क्या क्या सपने देखे थे भाई बीबीडी सेल में। डायमेंसिटी 8400, डायमेंसिटी 8450, 20,000 के नीचे ऐसा सीना चौड़ा करके हम सिलेक्ट कर रहे थे कि नहीं ये नहीं चाहिए, वो वाला फोन खरीद लेता हूँ, वो बेटर लग रहा है, नहीं और 2 दिन रुक जाता हूँ, उससे भी बेटर प्रोसेसर वाला फोन आ जाएगा। लेकिन साला अब हालत देखो, हालत ऐसी हो गई है कि बीबीडी सेल के टाइम पे अगर खरीद लेता मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन होता, ऐसा लग रहा है। मतलब क्या ही चल रहा है भाई, 25,000 रुपीज में कोई ब्रांड 6 Gen 3 दे रहा है, कोई 35,000 रुपीज में 7 Gen 4 दे रहा है। अभी कुछ दिन बाद ना 6 जनवरी को रेडमी की नोट 15 सीरीज और रियलमी की 16 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें हमने देखा कि भाई 35,000 रुपीज में रियलमी वाले हमें 7 Gen 4 दे रहे। अब उसमें उतनी भी ज्यादा बुराई होती नहीं अगर यही प्रोसेसर पिछले जनरेशन में यूज ना हुआ होता। मतलब रियलमी 15 प्रो ऑलरेडी 30,000 रुपए में लॉन्च हुआ था 7 Gen 4 के साथ, अब वही सेम प्रोसेसर रियलमी 16 प्रो प्लस में 35,000 के अराउंड मिलेगा। और दूसरी तरफ चाइना का एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आता है कि भाई हम पैसा बहुत कम लेंगे लेकिन स्पेसिफिकेशन तुम्हें बहुत तगड़े देंगे, जिसको देखकर भाई बाकी ब्रांड मजबूर हो गए कम प्राइस में अच्छे स्पेक देने के लिए। अब वही ब्रांड 25,000 रुपीज में 6 Gen 3 दे रहा है। हाँ, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि रेडमी और रियलमी अपने इस सीरीज के साथ अच्छे प्रोसेसर नहीं देता, मतलब उनके फोन में प्रोसेसर वो डिसेंट वाले ही होते हैं, बट यार इतने भी डिसेंट नहीं होते थे कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3, 6 Gen 4 15,000 का मिल रहा था कुछ टाइम पहले, 6 Gen 3 25,000 का। यहाँ लौंडे मरे जा रहे हैं कि भाई 8 Gen 5 40,000 से ऊपर चला गया, 8s Gen 5 हो सकता है वो आएगा तो वो भी 30,000 के ऊपर चला जाए। तो हम सब की मरी हुई उम्मीद को जिंदा करने के लिए 7+ Gen 4 आएगा 30,000 के नीचे। काहे का भाई 7 Gen 4 मिल रहा है 35,000 का। पहले भाई 25-30,000 रुपए में 6 Gen 3 देने की बस एक ही ब्रांड में हिम्मत थी, तुम्हें पता है वो कौन सा है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अब रेडमी जैसे ब्रांड ऐसा करने लगे तो हमारे मन में ना एक सवाल आता है कि भाई फिर आने वाले टाइम में हमें कौन से प्रोसेसर मिलेंगे 20,000 के नीचे जो परफॉर्मेंस के लिए अच्छे होंगे, कौन से 25,000 में आएंगे, कौन से 30,000, कौन से अंडर 40,000, 8s Gen 5 कितने का आएगा अगर आता है तो। और जिस प्रोसेसर के लिए, जिस स्मार्टफोन के लिए लोग एक्साइटेड है, पोको X8 Pro, उसमें जो डायमेंसिटी 8500 होने वाला है वो अब कितने का आएगा। हालांकि ये बात हमने इस वीडियो में कर रखी है, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम इस बार ना ज्यादा प्रोसेसर को कवर करेंगे। अब भाई मुझे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि डायमेंसिटी 8500 तो मैं 30,000 के नीचे तो नहीं मिलने वाला, जिस हिसाब से 7 Gen 4 को ये 35,000 का बेच रहे हैं। तो ये तो भाई 30,000 या फिर उससे ऊपर जा सकता है। 35,000 के अराउंड इसकी प्राइस पकड़ लो, मतलब 30 से 35,000। फिर बात आती है 7+ Gen 4 की, जो कि आया नहीं, लेकिन अगर आता है तो वो किस सेगमेंट में आएगा? क्या वो 40,000 का होगा? नहीं, इतना नहीं जाएगा, वो भी 35,000 का हो सकता है क्योंकि ये रेडमी रियलमी वाले जो बेसिक से प्रोसेसर होते हैं ना उनको भी 30,000 का बेच देते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 7+ Gen 4 35,000 के अराउंड आ सकता है, लेकिन उसको 30,000 के नीचे तुम एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन अगर 8s Gen 5 आया तो उसकी प्राइस क्या होगी, वो कितने का आएगा? 8 Gen 5 जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि 8 Elite तो भाई किस्मत में नहीं होगा सस्ते में, एटलीस्ट 8 Gen 5 आ जाएगा, लेकिन OnePlus वालों ने वो भी उम्मीद तोड़ दी, 48,000 के फोन में उसको ऐड कर दिया। अब वो तो OnePlus था, अगर iQOO पोको जैसे ब्रांड लेकर आते हैं अपने फोन, जैसे कि iQOO Neo 11, पोको F8 वगैरह 8 Gen 5 के साथ आने वाले, तो वो कितने के होंगे? 40,000 उससे प्राइस स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसके नीचे तो कंसिडर मत करो, लाइक 35,000, 36,000, 38,000 से 43,000 ऐसे कुछ प्राइस हो सकती है। मेरे हिसाब से 40,000 के अराउंड। तो वहां पर मसीहा बनकर आएगा 8s Gen 5, उसकी प्राइस कितनी होगी? मेरे हिसाब से वो भी जाएगा भाई 30,000 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर खुश होने जैसी बात नहीं है। तुम सोचोगे कि 8s Gen 5 तो उतने का ही मिला था, तो 8s Gen 5 भी उतने का आ रहा है, तो ये काहे की महंगाई हुई? तो महंगाई इसलिए है क्योंकि 8s Gen 5 नाम का 8s Gen 5 होगा, वो 8s Gen 4 जैसा ही होगा। उससे अपग्रेडेड वर्जन तो 8 Gen 5 है जो कि ऑलरेडी 48,000 का मिल रहा है। लेकिन अपने इस चैनल के जो भाई लोग हैं, ज्यादातर लोग भाई 20,000 के नीचे फोन खरीदते हैं, तो उनके मन में सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पर 30,000 35,000 के वांदे लगे पड़े हैं, तो 20,000 के नीचे भाई हमें कोई परफॉर्मेंस वाला फोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो वहां पर कौन से प्रोसेसर आ सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 7400 ने अपनी जगह वहां पर बना ली है, हमने P4X के साथ देखा, लेकिन वहां पर दिक्कत ये आई कि
उन्होंने एग्रेसिव उसको रखने के लिए, उसकी प्राइस एग्रेसिव रखने के लिए डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। एमोलेड डिस्प्ले से रियलमी वाले एलसीडी पैनल में शिफ्ट हो चुके हैं और भी छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज ऐसे करके ये तुम्हें 20,000 के नीचे डायमेंसिटी 7400 दे देंगे। साथ में 6 Gen 4 भी आ सकता है क्या, वो तो आ ही जाएगा। 6 Gen 4 मिल जाएगा तुम्हें 20,000 के नीचे। लेकिन फिर वही बात आती है कि कॉम्प्रोमाइज वहां पर होगा। 6 Gen 4 हमें कुछ टाइम पहले 15,000 के अराउंड मिल रहा था, अब वो तुम्हें 20,000 के अराउंड मिलेगा। लेकिन फिर एक और सवाल आता है कि कुछ भाई 10-12,000 का भी फोन खरीदते तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से ये लोग वहां पर 6300 डायमेंसिटी 6300 6400 और ज्यादा से ज्यादा डायमेंसिटी 7300, वो भी बहुत लकी केस में हमें उस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। देखो मेरी तरफ से तुम्हें यही एडवाइस रहेगी कि अगर 1 साल तक अपने पुराने फोन को तुम खींच सकते हो तो उसको खींचो, क्योंकि 1 साल तक तो कोई गारंटी नहीं कि फोन सस्ते होंगे। 26 में और भी बदतर हालत होने वाले हैं। अब लॉन्डे लॉकडाउन के टाइम को भूल जाएंगे, इस टाइम को याद रखेंगे भाई जिंदगी भर। और तुम तो जानते हो कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। तो क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। लेकिन अगर तुम अभी खरीदना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, पुराना फोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा और तुम्हें अपग्रेड की जरूरत है, तो अभी रिपब्लिक डे सेल वगैरह आ रही है। उस टाइम पे अगर कोई अच्छी डील मिल जाए, अभी भी कुछ स्मार्टफोन पे डिस्काउंट वगैरह मिल रहे हैं, तुम चेक कर सकते हो, तो वहां पर या फिर रिपब्लिक डे सेल में तुम्हें अच्छा ऑफर मिलता है तो डेफिनेटली तुम बाय कर सकते हो। यार ये चीज ना मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिन्होंने भाई बीबीडी सेल, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में फोन खरीदे थे, सबसे लकी लोग थे भाई वो।